भारत में न्यायपालिका की एक व्यवस्था है जो निचली अदालत से होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट जहां निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसलों पर अपना विचार करता है, वहीं अगर निचली अदालतों की बात करें तो सबसे पहला मामला निचली अदालत में आता है। हम इस समय दिल्ली की उस ऐतिहासिक इमारत में खड़े हैं जिसका नाम पटियाला हाउस कोर्ट है। अगर देश के बड़े मामलों की बात करें तो नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहाँ पेश हुए। चंद्रा स्वामी का ईडी केस यहाँ पर चला, उपहार ट्रेजडी जैसा मामला चला और इस तरह करके बहुत बड़े मामले पटियाला हाउस कोर्ट में सुने गए। हम आज पटियाला हाउस कोर्ट में चल के वकीलों की स्थिति जानेंगे, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर बात भी करेंगे। हम इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में हैं और हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले थोड़ा बताइए किस तरह की ट्रायल कोर्ट में वकीलों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? विप्लव भाई, मैं सबसे पहले तो आपको साधुवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप ऐसे एक मुद्दे को और इशू को लेके आए हैं जिस पे बात करना चाहते हैं जी। ट्रायल कोर्ट अगर आप एक तरीके से अगर कहना चाहें तो ट्रायल कोर्ट इस जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम की बैकबोन भी आप इसको बोल सकते हैं या इसको नींव भी बोल सकते हैं जी। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर ही मैक्सिमम केसेस के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर, बहुत सारे सिविल केसेस के अंदर जो मूलभूत चीज़ें वो ट्रायल कोर्ट में ही डिसाइड होती हैं। तो जुडिशियली या लीगली अगर हम देखें तो ट्रायल कोर्ट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस जुडिशियली डिलीवर सिस्टम के अंदर। वकीलों के लिए जिस तरह की ट्रायल कोर्ट में काम करने की चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट एक तरीके से देखा जाए तो हमारी सबसे पहली अदालत है, फर्स्ट कोर्ट है जी। फर्स्ट कोर्ट होने के नाते यहाँ पे हर आदमी को सबसे पहले यहीं पे आना होता है। क्रिमिनल कोर्ट सारे जो है वो अपना है वो ट्रायल कोर्ट में ही होता है। हाई कोर्ट जो है वो हमारा एक तरीके से अपेलेट कोर्ट है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ट्रायल वहाँ पर चलता नहीं है जी। चूंकि ये ट्रायल कोर्ट है, हर किसी की प्रथम कोर्ट है, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एडवोकेट्स की भी भीड़ भाड़ अपर कोर्ट के अलावा यहाँ पे मैक्सिमम भीड़ होती है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या एक किसी लोअर कोर्ट के एक वकील को किस तरह की चुनौतियों का, जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनका डे टू डे सामना करना पड़ता है? चूंकि आपको इतना लंबे समय आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो वो क्या चुनौतियाँ होती हैं? विप्लव भाई, ट्रायल कोर्ट के वकील के सामने बहुत विषम परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें वो यहाँ पे काम करता होता है। मैक्सिमम प्रेशर जो अगर किसी के पास है तो वो ट्रायल कोर्ट के वकील के पास है। ट्रायल कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो अगर आप दिल्ली में अगर आप आते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर दिल्ली से 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप बाहर निकलना शुरू करेंगे तो शायद वो स्थिति नहीं है। तो दिल्ली के वकीलों की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर 6 आपकी ट्रायल कोर्ट्स हो चुकी हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और उसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो जो ट्रायल कोर्ट का जो वकील है उसका आप एक तरीके से समझें कि 80% टाइम सड़क पे जाता है। ट्रायल कोर्ट के अंदर भी फिर आप वकीलों को बाइफरकेट कर सकते हैं। हमारे यंग लॉयर्स हैं जो हमारे बिल्कुल प्रोफेशन में जब नए नए आते हैं, उनको अपनी जगह बनानी है, जिंदगी की जद्दोजहद में आनी है, तो उनके पास यहाँ पर चैम्बर्स हैं, काम नहीं है, सपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में आज की तारीख में उस तरीके का कुछ मैकेनिज्म भी नहीं है कि जहाँ पे सीनियर जूनियर इंटरेक्ट कर सकें। बार बेंच के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल जो पटियाला हाउस की अगर मैं बात करूं और पटियाला हाउस से जुड़ी और जितनी भी हमारी ट्रायल कोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एडवोकेट्स की स्थिति बहुत सुखद नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में चैम्बर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। एडवोकेट्स नए आ रहे हैं लेकिन उनको अकोमोडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जुडिशियल डेवलपमेंट के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा खड़ा कर दिया गया है, कोर्ट्स इतनी सारी बना दी गई हैं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें वकीलों की हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ी आपने जैसा बताया चैम्बर्स ही नहीं है, तो वकील आखिर जाए कहाँ? हाँ, ये देखा गया है कि बाहर घूमते हुए वकील क्लाइंट से बात करते हैं और ये बड़ा अजीब सा माहौल रहता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बहुत एक जिसको कहना चाहिए कि एक एडवोकेट के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है और इसके लिए जिम्मेवार मेरे ख्याल से हम लोग भी हैं। जहां तक अगर मान लो सिस्टम, सरकार, ये सब लोग अगर जिम्मेवार, तो इसमें थोड़ी सी जिम्मेवारी हमारी भी है। देखो, ट्रायल कोर्ट के अंदर और किसी भी कोर्ट के अंदर वकीलों की रहनुमाई करने के लिए एक एसोसिएशन होती है जिसको अपन बार एसोसिएशन बोलते हैं। तो ये बार एसोसिएशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सारे एडवोकेट्स के वेलफेयर और उसको ध्यान में रखने के लिए काम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से हमने जो देखा है वो इस तरीके से आया है कि जो एडवोकेट्स के वेलफेयर से रिलेटेड चीजें वो पीछे छूट गई हैं।
ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट की जो समस्या है आज उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नए जनरेशन के एडवोकेट्स के पास पता चला कि बैठने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज और होती है, जैसे पहले जो बड़े पुराने जो लोग थे उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया उसमें बहुत सारी चीजें थी। जैसे ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में ना कोई इशू डिसाइड करना है विच इज ए लीगल इशू, लेकिन मौके पे जाके डिसाइड किया जाएगा, तो उसके अंदर कोर्ट लोकल कमिश्नर या रिसीवर अपॉइंट करती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब अगर रिसीवर या अपॉइंट करती है तो उसको फीस भी दी जाती है। उसमें जब जुडिशियल ऑफिसर अगर वो अपॉइंट करते हैं तो वो पता चला कि कहीं ना कहीं वो फेस वैल्यू और नोन लोगों को ही मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि जो पैनल बने ऐसे लोगों का, जो यंगस्टर्स है हमारे, वो लोग आए तो उन्हीं को वो लोकल कमिश्नर बने, रिसीवर बने। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक बनाई गई, या ये है कि इतने परसेंटेज में जो नए लॉयर्स आते हैं उनको कोई फैसिलिटेशन दिया जाए? जैसा कहे कुछ यूपी में है कि अब नए वकील आएंगे तो उनको कुछ 5,000 रुपए एक साल का दिया जाएगा, इस तरह की कोई व्यवस्था? अभी इस तरीके का हिंदुस्तान में 2 कोर्ट्स के अंदर हुआ है, एक मेरे ख्याल से कर्नाटका में और शायद तमिलनाडु में। मैं अभी बहुत श्योर नहीं हूँ कि तमिलनाडु मैंने सही बोला है या गलत, लेकिन हाँ ये मैं कंफर्म हूँ कि 2 स्टेट्स के अंदर स्टाइपेंड्स उन्होंने न्यू कमर्स को दिया है। मेरे को लगता है ये हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जब अगर यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मेरे ख्याल से जो यंगर्स जो है, जिसको आज की तारीख में इसमें अपनी जगह बनानी है, उसको घर से पैसे मांगने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। उसका कारण ये है कि जब एडवोकेट जिस उम्र में वकालत में एंटर करता है और जब तक वो एस्टैब्लिश होता है तो उसके साथ वाले बहुत सारे लोग दूसरे कोर्सेज में जाके पता चला कि अर्न करना शुरू कर देते हैं। स्थिति की भयावह है। अगर यंग लॉयर्स की स्थिति की यह बात करें तो कितनी भयावह, मतलब क्या आप, चूंकि आपका करीब 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव हो गया, क्या आप बता सकते हैं कि कोई एवरेज कि कितना एक यंग लॉयर 5,000, 7,000, 10,000 कितना कमा लेता होगा? क्या उसकी आर्थिक, देखो अगर हम आर्थिक स्थिति की करें तो इसको हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते विप्लव भाई। उसके अंदर बहुत सारी चीजें कि जो यंग लॉयर है वो कहाँ से आया है, आपके अनुभव के हिसाब से एक एवरेज? नहीं, एवरेज का तो देखो उसको मैं मॉनेटरी टर्म में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सामाजिक उसमें बता देता हूँ कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो एक तरीके से उसको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है इनिशियल 4-5 साल के अंदर। उस 4-5 साल के अंदर हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ उसे ठीक से काम करने की जगह दिलावा पाए, उसको ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहां उसके पास काम जनरेट हो सके, वो एलसी अपॉइंट हो सके। आज की तारीख में लीगल एड्स वगैरह भी बहुत सारा वो काम करता है, उसमें वकीलों को भी आता है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि लीगल एड के साथ मिलके भी हमें इस तरीके की कोई एक पॉलिसी मेकिंग में करना चाहिए कि जहाँ पे यंग लॉयर्स को ही काम मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हों। ठीक है, कोविड के बाद की स्थिति आपने भी देखी, हमने भी देखी, अदालतें बंद रहीं, एडवोकेट्स को काम मिलना बंद हो गया, एक बड़ा लंबा संघर्ष का एक पीरियड रहा। अब मैं देख रहा हूं कि एक जो न्यू इमर्जिंग मार्केट है वो ऑनलाइन का बहुत मार्केट चल रहा है। बहुत से ऐप आ गए हैं जो एडवोकेट्स को हायर करने की या ऑनलाइन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। आप कितना पक्ष में हैं उसके? देखो, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी अगर आती है जी, तो उसके साथ प्रो और कॉन्स दोनों चीजें होती हैं। करेक्ट। जहां अगर ये कुछ लोगों को सुविधाएं दे रही है तो ये बहुत बड़े एक तबके को नुकसान भी पहुंचा रही है। देखो, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एडवोकेट बहुत हाई टेक है। ये सारी चीजें उसको वहाँ पे इन सब चीजों का वो लाभ उठा सकता है। तो विप्लव भाई, मेरे को इसके अंदर ये लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये भी एक खास वर्ग के लोगों को ही फायदा पहुंचा पा रही है। जो आम जो वकील जिसकी अगर मैं बात करूं, उस टेक्नोलॉजी का फायदा उन लोगों को भी उतना नहीं मिल पा रहा है। देखो, जब सबसे बड़ा इसके अंदर इशू है कि जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो वो आपको पेमेंट देगा। जर्नल परसेप्शन इस तरीके का सोसाइटी के अंदर बना दिया गया है कि बोलते कि अगर वकील आता तो वो पता नहीं पैसे नाजायज ही पैसे लेता है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। वकील को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो वो काम करता है उसको अगर आप मॉनेटरी टर्म में देखें तो वो ट्रायल कोर्ट के वकील को उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना उसको बनता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का ही वकील है जो सारी चीज़ों को डिसाइड कराता है कोर्ट के अंदर जाके, सबूतों को, गवाही को। जो एप्रिसिएशन का जो सबसे एप्रोप्रिएट फोरम अगर कोई है तो वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उन सब चीज़ों को एप्रिशिएट कराने में जिसका सबसे बड़ा रोल है वो है हमारा एडवोकेट ट्रायल कोर्ट। ठीक है, मुझे एक लास्ट अब थोड़ा सा बताइए भूपेंद्र सिंह जी कि सरकार की आप मानते हैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लॉयर्स फ्रेटर्निटी को अपब्रिंगिंग करने के लिए, या एक जुडिशरी इंटरफेरेंस की ऑलवेज ज़रूरत होती है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट को बेहतर कर दे?
नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। मतलब इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं है, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल वकीलों के लिए सोचना चाहिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वकीलों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। हमारे पास यहाँ पेंशन भी नहीं है, हमारे पास कोई स्टाइपेंड वाला भी नहीं है, हमारे यहाँ इंटर्नशिप के टाइम पे भी बच्चों को पेमेंट का कोई वो नहीं है, हमारे पास किसी इमरजेंसी के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि जहाँ पे वो हमें हेल्प कर पाए। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये एक दिल्ली सरकार के अंदर तो हुआ था कि उन्होंने एक हमारे लिए पॉलिसी बनाई है कि जो दिल्ली के अंदर रेजिडेंट एडवोकेट्स हैं, जिनका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, उनको एक कलेक्टिव एक जॉइंट बीमा कराया गया है। लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा पेच है जो मैं सरकार से उठाना भी चाहता हूँ और मैं उनको ये नज़र में लाना भी चाहता हूँ उनके। दिल्ली एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, एनसीआर एरिया है। दिल्ली के साथ ही लगा हुआ है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एडवोकेट रहता है जो कि उसका वोटर लिस्ट में नाम गाजियाबाद में है, लेकिन वो वकालत यहाँ करता है। प्रैक्टिकल है कि सब व्यक्ति, हर वकील दिल्ली में तो घर बना नहीं सकता क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, तो इसीलिए एनसीआर का हाँ, ये थोड़ा सा गुंजल है क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि दिल्ली से बाहर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि दिल्ली का लोड कम हो। लेकिन उसी के तहत वकीलों के साथ जो इसके अंदर नाजायज हुआ वो आप देखिए। दिल्ली के अंदर यहाँ वकील आता है, सुबह 9 बजे आ जाता है, सारी जितनी भी लीगल फीस, कोर्ट फीस, जितने भी वो एक्सपेंडिचर्स करता है वो दिल्ली के लिए करता है। दिल्ली का रेवेन्यू भी जनरेट करने में वो मदद करता है। बार एसोसिएशन में जो वेलफेयर टिकट्स हैं वो यहाँ खरीदता है, वो दिल्ली में जमा होती है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है जो फैसिलिटी दिल्ली सरकार की है। जी। तो मैं ये भी चाहता हूं कि जो दिल्ली एनसीआर के एडवोकेट्स हैं, कि जो दिल्ली में वकालत करते हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनको भी उस फैसिलिटी का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें वहां पे मैं उठाई जाएं और लोगों के सामने ये चीज लाए और उनको कहें कि भाई सरकार की भी जिम्मेवारी है। जुडिशियल सिस्टम में जो आपने कहा, तो बिना एडवोकेट के आप किसी कोर्ट की कल्पना नहीं कर सकते। ही इज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जब जज, वकील और केस वहां पे होगा तभी वो कोर्ट बनेगी। अगर में से किसी एक को भी माइनस कर दो तो वो कोर्ट नहीं संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी। पटियाला हाउस कोर्ट में हम आज आए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एडवोकेट्स जो बडिंग एडवोकेट्स हैं या न्यू कमर्स एडवोकेट्स हैं उनकी स्थिति को लेकर। और बहुत अच्छी बात भूपेन सिंह जी ने कही कि केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल जुडिशरी पे नहीं डाली जा सकती, कलेक्टिव अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी तो शायद इस फ्रेटर्निटी के लिए एक बेहतर रास्ता निकल सके, अपब्रिंगिंग कर सके। हमारे साथ कैमरा सहयोगी निहारिका के साथ मैं विप्लव अवस्थी, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली से। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।